वेलकम प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। दिस इज योर टीचर सलाम जान। एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 चल रहा है। यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करना है? वैसे वही तरीका है, फैक्टराइजेशन के मेथड से हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करना है इन वैल्यूज का। तो बच्चों इन वैल्यूज को फैक्टराइज करना मेरे ख्याल से मैंने आपको सिखाया होगा। अगर नहीं सिखाया तो ये देख लेते हैं दोबारा। यहाँ पे जितने भी कांस्टेंट टर्म है, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ सॉल्यूशन, ये वाली वैल्यूज दोबारा लिख लेते हैं। y, अगर इसको मैं 0 लिख लूँ कोई फर्क पड़ेगा? मेरे ख्याल से तो नहीं पड़ेगा। एक आइडिया मिल जाएगा बच्चों को कैसे करना है। y+2, y+4, y+6 +16। ये 0 लगाना ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन समझाने के लिए मैं लगा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। आप लोगों के जितने भी y के साथ ये कांस्टेंट वैल्यूज़ मौजूद हैं, ये 0 है, 2 है, 4 है, 6 है। आप 0, 2, 4, 6 इनको m बराबर n के फॉर्म में अरेंज करके लिख दो। मतलब ये है कि लेफ्ट साइड वैल्यू और राइट वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे कि 0 और 2 को अगर मैं प्लस करूँ, जवाब क्या आएगा? 2। इसी तरह 4 और 6 को प्लस करेंगे 10। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है ना, वो इक्वल नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। तो आप इनको ऐसे अरेंज करेंगे जवाब सेम हो जाए। जैसे यहाँ पे कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 6 को ऐड करें 0 के साथ, ये बराबर हो जाएगा 2 को ऐड करें 4 के साथ। तो 6 + 0 हो जाएगा 6, 2 + 4 हो जाएगा 6। तो ये दोनों हो गए बराबर। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों के जहाँ पे वेरिएबल y+0 और y+6 हो, तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब इन दोनों वैल्यू को साथ रख के मल्टीप्लाई करें। y+0, ये 0 सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, आप चाहें तो ना लिखें। और यहाँ पे ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होंगी, y+2, y+4 +16। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको अच्छे से समझ आ चुका होगा। इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे क्या करना है आप लोगों ने? मल्टीप्लिकेशन करनी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 0 तो कुछ है नहीं हमारे पास, तो y मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, तो ये हो जाएगा y² + 6y, है ना? यही होगा ना, y मल्टीप्लाई बाय y, y², y मल्टीप्लाई बाय 6, 6y। तो ये तो खत्म हो गया। 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा, उसको करने की जरूरत नहीं है। y मल्टीप्लाई बाय y, ये हो जाएगा y², y मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो जाएगा 4y, 2 मल्टीप्लाई बाय y, ये हो जाएगा 2y। 2 को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, 2 4 8 +16। तो यहाँ से मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को समझ आ चुकी है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हुए चलेंगे। ये हो जाएगा y² + 6y, y², यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, बताओ कितने होते हैं? 4 और 2, ये होंगे 6y, 8 + 16। हाँ, तो यहाँ से हमें सेम वैल्यूज नजर आ रही हैं। उन सेम वैल्यूज को हम क्या करेंगे, उन सेम वैल्यूज के साथ हम खिलवाड़ करेंगे, उनको बराबर रखेंगे। यहाँ पे y लिखा हुआ है, x के बराबर रख लेते हैं। चलो हम लिखते हैं पुट y² + 6y = x, है ना? y² + 6y की जगह हम क्या लिख लेते हैं? x। इससे क्या हो जाएगा, हमारा सवाल थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा और हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा। तो y² + 6y की जगह हम लिख लेते हैं x, ये हो गया। इसकी जगह हो गया 6, यहाँ पे भी हम लोग 6 लिख लेते हैं, सॉरी x + 8 + 16, है ना? थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो चुका है हमारा सवाल। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा x² प्लस x को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 8x, ये हो गया आपके पास +16। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद हम लोग अपना वही पुराना काम करेंगे जो पिछले सवालों में करते आए हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे, ये आपके पास a² है, ये आपके पास 16 की जगह आप लिख सकते हैं ना 4², बताओ ना, लिख सकते हैं ना? तो ये लिखने के बाद 4² लिखने के बाद अब आप लोगों को चाहिए 2, ए आपका पास फर्स्ट टर्म है, बी आपके पास सेकंड टर्म है। सो यहाँ देखें 2 4 8x, ये देखें सब कुछ मौजूद है। तो फॉर्मूले के तहत आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। देयरफॉर फॉर्मूला कौन सा था? a² + 2ab + b²। ये पूरी रकम किस चीज के बराबर है? ये बराबर है a + b का होल स्क्वायर। यही सिखाया था ना मैंने। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह, आपको शायद नजर आ रहा है। ये वाली वैल्यूज को अब हम बंद करेंगे, तो आपके पास आएगा x + 4 का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। तो मिडिल टर्म लेने हैं हम लोगों ने x + 4 का, मतलब a और b का जो के पॉजिटिव लेंगे उसका स्क्वायर, इसी तरह x + 4 का, x को 4 से प्लस करके ऊपर स्क्वायर लेंगे।
इसके बाद ये वैल्यू आने के बाद आप चाहें तो एक y की वैल्यू पुट कर लें या लास्ट में पुट कर लें, आपकी मर्जी है। ये आपके पास वैसे भी रिजल्ट आने वाला है। टेकिंग स्क्वायर रूट, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। दोनों तरफ मतलब ये है कि ये ऊपर जो सवाल लिखा हुआ है आप यहाँ पे दोबारा लिखते हैं, चूंकि मेरे पास जगह इतना नहीं है तो दोबारा नहीं लिख रहा, तो ये मैंने लिख दिया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा तो यहाँ पे आपके पास आएगा प्लस माइनस एक्स प्लस 4। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 6y, यही ना, यही तो हमारा सवाल था। सो x की जगह पुट करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 6y, तो ये आपके पास बन जाएगा प्लस माइनस x की जगह आएगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4। तो प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से यही तक आपका आंसर है, इससे आगे नहीं जाना। तो हमने स्क्वायर रूट वैल्यू निकालनी थी, तो इस क्वेश्चन का स्क्वायर रूट वैल्यू आपके सामने आ चुका है, यही आपका आंसर है। तो बच्चों, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।